देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए में कर रहा है प्रसाद युग, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी में कर रहा है भारतेंदु युग, यही होगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा भारतेंदु युग के। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करने का है यहाँ पे है। यानी कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। यह प्रश्न कर रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क है, या जिज्ञासा है, या आत्मीयता है, या प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो आपको याद रहना चाहिए कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मीयता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आत्मीयता। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1884 ऑप्शन ए दे रहा था, यह नहीं होगा। 23 जून 1844 यही होगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो था वह 23 जून 1844 को है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है, संयुक्त स्वयंवर रचना है, यानी कि संयुक्त स्वयंवर जो रचना है वह किनका है। तो ऑप्शन ए कर रहा है बालकृष्ण भट्ट, इन्हीं का ना है, इन्हीं का ना है, ये याद रखिएगा। अब चैप्टर 1 में दिया है लेकिन इनका बालकृष्ण भट्ट का नहीं है संयुक्त स्वयंवर, वह श्रीनिवास दास जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास जी का।